नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। संपूर्ण हिंदी विषय की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम करेंगे हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण पंक्तियाँ। हिंदी साहित्य से संबंधित उन महत्वपूर्ण पंक्तियों को हम करेंगे जो कि पिछली परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है। अभी हाल ही में होने वाली DET+B TGT PGT परीक्षा या फिर NTA NET की परीक्षा या फिर कोई अदर स्टेट की जिस भी परीक्षा में हिंदी साहित्य संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप सभी को पता है कि पंक्तियों से संबंधित तो हर परीक्षा में 2-3 प्रश्न अवश्य ही पूछे जाते हैं। इसलिए हमने उन महत्वपूर्ण पंक्तियों को लिया है जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछी जाती है और पहले भी पूछी जा चुकी है। तो देख लेते हैं, शुरुआत कर लेते हैं। नंबर 1, क्या कहा है मैं खंडन करता हूँ, ठीक है तो मैं अपना खंडन करता हूँ। ये पंक्ति जो है, क्या कहा मैं अपना खंडन करता हूँ, ठीक है मैं अपना खंडन करता हूँ, ये जो पंक्ति है निराला जी की है। किसकी है? निराला जी की। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जो कि छायावाद युग के जो है प्रमुख कवि रहे हैं। 4 सतमों में से एक माने जाते हैं निराला जी। बढ़ते हैं आगे। अगला जो हमारा प्रश्न है, प्रश्न संख्या 2, कर्म का योग, योग का कार्य, यही जड़ का चेतन आनंद। जो ये पंक्ति है, कर्म का योग, योग का कार्य, यही जड़ का चेतन आनंद, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित पंक्ति है। उसके बाद देख लेते हैं नंबर 3, आज मैं अकेला हूँ, अकेले रहा नहीं जाता, जीवन मिला है यह, रतन मिला है यह। यह जो पंक्ति है, यह पंक्ति रघुवीर साय जी की है। इन पंक्तियों को आपको बार बार रिवाइज कर लेना है ताकि आपको ये याद हो जाए। इन्हीं पंक्तियों में से जो है परीक्षा में अवश्य पूछी जाएगी। 1-2 प्रश्न जो है इन पंक्तियों में से ही आपके सामने देखने को मिलेंगे। तो देख लेते हैं नंबर 4, मौन भी अभिव्यंजना है, जितना तुम्हारा सच है उतना ही कहो। ये जो पंक्ति है आज्ञे जी की है। देख लेते हैं अगले नंबर 5, जहाँ कलह तह सुख नहीं, कलह सुखन को सूल, सबे कलह एक राज में, राज कलह को मूल। जो ये पंक्ति है, ये किसकी है? ये है नागरीदास की है। नागरीदास की पंक्ति है भाई, ये टाइपिंग मिस्टेक है। बढ़ते हैं आगे। अगला जो हमारा प्रश्न है, प्रश्न संख्या 6, देख लेते हैं पंक्ति। अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया, ज़्यादा लिया और दिया बहुत कम, मर गया देश, अरे जीवित रह गए तुम। जो ये पंक्ति है, ये किसकी है? कि अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया, जो ज़्यादा लिया और दिया बहुत कम, बहुत बहुत कम, मर गया देश, अरे जीवित रह गए तुम। अंधेरे में कविता से ली गई है, गजानन मुक्तिबोध द्वारा रचित अंधेरे में जो कविता है उससे ये पंक्ति ली गई है। जी, अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया, ज़्यादा लिया और दिया बहुत बहुत कम, मर गया देश, अरे जीवित रह गए तुम। जो ये पंक्ति है किसकी है? मुक्तिबोध जी की अंधेरे में कविता से। बढ़ते हैं आगे। पंक्ति नंबर 7 देख लेते हैं। छोड़ दुर्मों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया बोले, तेरे बाल जाल मैं कैसे उलझा दूँ लोचन। जो ये पंक्ति है कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये वैसे तो ये सभी पंक्तियाँ जो है वेरी इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं पिछली परीक्षाओं में पूछी गई पंक्तियाँ हैं। तो सभी पंक्तियाँ इंपॉर्टेंट है अपने आप में। तो ये जो सुमित्रानंदन पंत द्वारा रचित प्रकृति के सुकुमार कहे जाते हैं सुमित्रानंदन पंत, और प्रकृति की जो इसमें पंक्ति में दर्शाया है, प्रकृति के सौंदर्य का इसमें वर्णन किया है। तो देख लेते हैं, ये जो पंक्ति है सुमित्रानंदन पंत की है। छोड़ दुर्मों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया बोले, तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दो लोचन। बढ़ते हैं आगे। अगला देख लेते हैं प्रश्न संख्या 8 हमारी। वैश्यो सुनो, व्यापार सार मिट चुका है, देश सब धन विदेश हर रहे है, पार है क्या क्लेश का। जो ये पंक्तियाँ है, वैश्यो सुनो, व्यापार सार मिट चुका है, देश का सब धन विदेश हर रहे, धन जो है विदेश हर रहे है, पार है क्या क्लेश का। जो ये पंक्तियाँ है, ये पूरी की पूरी पंक्ति मैथिली शरण द्वारा रचित पंक्ति है। बढ़ते हैं आगे। द्विवेदी युग के प्रमुख कवि माने जाते हैं मैथिली जी। उसके बाद देख लेते हैं नंबर 9 पर कौन सी पंक्ति है। तुम भूल गए पुरुषोत्तम, मोह में कुछ सत्ता है नारी की, समर रस्ता है संबंध बनी अधिकार और अधिकारी की। जो ये पंक्ति है, ये किसकी है? जयशंकर प्रसाद जी की है।
कामायनी से ली गई है। तो कामायनी इनकी प्रसिद्ध रचना रही है जयशंकर प्रसाद की। तो कामायनी से कौन सी पंक्ति ली गई है? तुम भूल गए पुरुषोत्तम मोह में कुछ सत्ता है नारी की, समरसता है संबंध बनी अधिकार और अधिकारी की। जयशंकर प्रसाद द्वारा कामायनी से ली गई है। और कामायनी में कितने सर्ग है? 15 सर्ग माने जाते हैं। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं अगला जो हमारा प्रश्न है, प्रश्न संख्या 10। मेरी बांसुरी है एक नाव के पतवार, जैसे स्वर गीले हो गए छप छप छप, मेरा हृदय कर रहा है छप छप छप। जो ये पंक्ति है, मेरी बांसुरी है एक नाव की पतवार, जिसके स्वर गीले हो गए छप छप छप, मेरा हृदय कर रहा है छप छप छप। जो ये पंक्तियाँ है शमशेर बहादुर सिंह जी की है। देख लेते हैं अगली, नंबर 11। अनंत विस्तार का अटूट मौन मुझे भयभीत करता है। कुंवर नारायण जी की पंक्ति है कि अनंत विस्तार का अटूट मौन मुझे भयभीत करता है। उसके बाद देख लेते हैं नंबर 12 पर, विषम शिला संकुला पर्वतो भूता गंगा, सती सार कहारा अभिदूता अतिशय दूता। जो ये पंक्तियाँ हैं ये आप बार बार इनको रिवाइज कर सकते हो, त्रिलोचन जी की है। और रीतिकाल को जो है त्रिलोचन ने क्या नाम दिया है? अंधकार काल। अंधकार काल कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि अंधकार नाम काल रीतिकाल को किस विद्वान ने दिया है? तो त्रिलोचन ने दिया है। उसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न संख्या 13 नंबर की पंक्ति देख लेते हैं। अर्धविवर्त जगनों पर तरु सत्य के सिर धर लेटी थी, वह दामनी सी रुचि और कलेवर। जो ये पंक्ति है गौर कलेवर। तो ये पंक्ति किसकी द्वारा रचित है? ये भी सुमित्रानंदन पंत द्वारा रचित है। उसके बाद बात करें आगे, प्रश्न संख्या 14। कर्मठ कठमलिया का कहे ज्ञानी ज्ञान विहीन। जो ये पंक्तियाँ है, कर्मठ कठमलिया कहे ज्ञानी ज्ञान विहीन। तो ये पंक्तियाँ है तुलसीदास जी जो द्वारा रचित। उसके बाद देख लेते हैं नंबर 15। हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहाँ है कल वहाँ चले, भगवती चरण वर्मा जी द्वारा रचित। उसके बाद देख लेते हैं, सहने के लिए बनी है तू सह तू दुखिया नारी। सहने के लिए तू बनी है तू सह तू दुखिया नारी। नारी संबंधी जो द्विवेदी युग में जो है नारी को बढ़ावा दिया गया था, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने नारी को ऊपर उठाने के लिए है बहुत सारी रचनाएं भी खुद भी की थी, और जो है अलग अलग लेखकों द्वारा भी करने को उन्होंने कहा था। जैसे कि उर्मिला की जो जीवन को दर्शाया है नवम सर्ग में साकेत के, तो उसमें मैथिली शरण गुप्त को जो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने के कहने से ही जो है साकेत की रचना की थी मैथिली शरण गुप्त जी ने। और देख लेते हैं जो विष्णु प्रिया से जो ये पंक्ति ली गई है, ये जैसे कि यशोधरा, विष्णु प्रिया और इनकी जो साकेत, कई रचनाएं जो है मैथिली शरण गुप्त जी ने नारी को की जो दुखहीन दीन दशा को दर्शाते हुए अपनी रचनाओं में प्रस्तुत किया है। देख लेते हैं, सहने के लिए बनी है तू सह तू दुखिया नारी, मैथिली शरण गुप्त जी की विष्णु प्रिया से ली गई पंक्ति है। उसके बाद देख लेते हैं पंक्ति नंबर 17। सखे बता दो कैसे गाऊं, अमृत मौत का नाम ना हो। जो ये पंक्ति है, जगे एशिया हिले विश्व और राजनीति का नाम न हो, माखनलाल चतुर्वेदी जी की है कि सखे बता दो कैसे गाऊं, अमृत मौत का नाम ना हो, जगे एशिया हिले विश्व और राजनीति का नाम न हो। ये जो पंक्तियां हैं माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित है। उसके बाद देख लेते हैं पंक्ति नंबर 18। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि का शीश चढ़ाने, जिस पथ जावे वीर अनेक। तो ये मैं माखनलाल चतुर्वेदी की जी है, पर पुष्प की अभिलाषा पंक्ति से ली गई है। बढ़ते हैं आगे, पर पंक्ति नंबर 19 देख लेते हैं हम। जाकी रही भावना प्रभु जैसी प्रभु मूरत देखी, तीन तैसी। तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस से ली गई है।
20 नंबर की देख लेते हैं। जन्म अवधि रूप निहारल नैन न निरपति, जो नैन न तिरपति भेल, जो ये पंक्ति है। जन्म अवधि हम रूप निहारल नैन न तिरपति भेल, जो ये पंक्ति है विद्यापति द्वारा रचित है। उसके बाद देख लेते हैं अगला जो पंक्ति नंबर है हमारी 21। रूप की आराधना का मार्ग आलिंगन नहीं और तो और क्या, तो ये पंक्ति है रामधारी सिंह दिनकर की उर्वशी से ली गई है। बढ़ते हैं आगे। अगला जो प्रश्न हमारा 22 नंबर की पंक्ति देख लेते हैं। तुम मुझे प्रेम करो जैसे मछलियाँ लहरों से करती है, शमशेर बहादुर जी की पंक्ति है। मेरी भावना से भावना का वर्णन किया, मोहन राकेश द्वारा आषाढ़ का एक दिन नाटक से ली गई पंक्ति है कि मेरी भावना से भावना का वर्णन किया है। बढ़ते हैं आगे। अगला जो प्रश्न हमारा पंक्ति नंबर 24 देख लेते हैं। अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। आप सभी को पता है जयशंकर प्रसाद की है, लेकिन ये पूछ लिया जाता है किस रचना से ली गई है, तो स्कंदगुप्त से ली गई है कि अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 25। जगत है सच्चा तिनक न कच्चा, बच्चों बच्चा इसका भेद, श्रीधर पाठक की पंक्ति है। उसके बाद देख लेते हैं पंक्ति नंबर 26। कमर बांधे हुए चलने को माँ सब यार बैठे हैं, बहुत आगे गए बाकी जो है तैयार बैठे हैं, ईशा अल्लाह खां द्वारा रचित है। उसके बाद देख लेते हैं प्रश्न संख्या 27। समझदारी आने पर यौवन चला जाता है, जब तक माला गुथी जाती है फूल कुलमला जाते हैं, और जयशंकर प्रसाद द्वारा चंद्रगुप्त नाटक से ली गई है कि समझदारी आने पर यौवन चला जाता है। बढ़ते हैं आगे। अगली पंक्ति देखते हैं भाई। पंक्ति नंबर, यहाँ पे जो है मिस्टेक हो गया भाई, टाइप नहीं हो पाया यहाँ पंक्ति नंबर, तो देख लेते हैं। सुधी मेरे आगम की जग में सुख की सिहरन हो अंत लिखी, जो ये पंक्ति है कि सुधी मेरे आगम की जग में सुख की सिहरन हो अंत लिखी, जो पंक्ति है महादेवी वर्मा जी की है। बढ़ते हैं आगे। पंक्ति नंबर 28। नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है, और जो है आगे की पंक्ति इसमें नहीं दी गई भाई, नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है। इसके बाद है और आगे जो भी पंक्ति है, ये पंक्ति जो है मोहन राकेश द्वारा रचित लहरों के राजहंस नाटक से ली गई है, जो कि गौतम बुद्ध का कथन है। गौतम बुद्ध ने कहा कि नारी का आकर्षण जो है मनुष्य को नहीं, पुरुष को पुरुष बनाता है, तो गौतम बुद्ध द्वारा कथन में कही गई है, और लहरों के राजहंस नाटक से मोहन राकेश की। बढ़ते हैं आगे। पंक्ति नंबर 29। शब्द जादू है मगर क्या यह समर्पण कुछ नहीं, आज्ञे जी की है कि शब्द जादू है और मगर क्या यह समर्पण कुछ नहीं, ये जो पंक्ति है आज्ञे जी की है, कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। उसके बाद देख लेते हैं पंक्ति नंबर 30। पंडित साल शत बखाणाई, जो ये पंक्ति है अपभ्रंश भाषा में लिखी गई है, और जो है सरहप्पा जी की है। सरहप्पा जो कि सिद्ध कवि माने जाते हैं, प्रथम सिद्ध कवियों में माने गए हैं, और राहुल संस्कृतायन ने हिंदी का पहला कवि भी सरहप्पा को ही माना है। तो देख लेते हैं पंक्ति नंबर 31। हमन है इश्क मस्ताना हमन को होशियार क्या, तो हमन है इश्क मस्ताना हमन को होशियार क्या, रहे आज़ाद या जग में हमन दुनिया से यारी का, कबीरदास जी की पंक्ति है। कबीरदास जी की काफ़ी सारी पंक्तियाँ प्रसिद्ध हुई है भाई, और काफ़ी पंक्तियाँ जो है कबीरदास जी की परीक्षाओं में पूछी जाती है, इसलिए कबीरदास जी की पंक्तियों को आपको जो है बिल्कुल ध्यान से देखते हुए चलना है, कौन कौन सी पंक्तियाँ कबीरदास जी द्वारा रचित है। और कबीरदास जी की पंक्तियाँ आप लोग बचपन से भी पढ़ते आ रहे हैं, तो इसीलिए आपको देखते ही पता चल जाता है कि ये पंक्ति कबीरदास जी की है। जैसे कि ये प्रभु जी मोरे अवगुण चित न धरो, जो ये पंक्ति है सूरदास जी की है। उसके बाद देख लेते हैं आगे अगला जो हमारा प्रश्न है। अवहल अल्ह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, कबीरदास जी की पंक्ति है। उसके बाद बात करें आगे, अगली हमारी पंक्ति है
वो है संत हृदय नवनीत समाना, तुलसीदास जी की पंक्ति है। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जातन पे झाई परी श्याम हरिदुति होई, जो ये पंक्ति है बिहारी जी की है। बिहारी ने केवल एक रचना लिख कर के, बिहारी सतसई रचना लिख करके प्रसिद्धि प्राप्त कर ली है हिंदी साहित्य के अंतर्गत। तो रीतिकाल के रीतिसिद्ध कवियों में प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं बिहारी जी, और ये पंक्ति जो है बिहारी की है। मेरी बहु बाधा हरो राधा नागरी सोई, जातन पे छाई परे श्याम हरिदुति होई। बढ़ते हैं आगे, पंक्ति नंबर 36। ये उपमान मैले हो गए, अज्ञे जी की पंक्ति है। हम राज्य लिए मरते हैं, मैथिली शरण गुप्त जी की पंक्ति है। भक्ति ही ज्ञान ही ना कुछ भेदा, तुलसीदास जी की पंक्ति है। भक्ति और ज्ञान में कोई भेद नहीं है, तो तुलसीदास जी की पंक्ति है। मरठ साटे पर पाठे होते हैं, प्रेमचंद जी की पंक्ति है। गोदान उपन्यास से ली गई है। बढ़ते हैं आगे, अगली जो पंक्ति है हमारी देख लेते हैं। नैना बिच नदिया डूबती जाई, कबीरदास जी की पंक्ति है। कौन परी यह बानी, अरि नित नीर मरी गगरी जो डरकावे, ये पंक्ति प्रताप नारायण मिश्र की है कि कौन परी यह बानी अरि। तो बढ़ते हैं आगे, अगली जो पंक्ति है पंक्ति नंबर 42। यह प्रेम को पंथ कराल, तरवारी की धार पे जो धामनो है, ये पंक्ति जो है बोधा की है। भाई अगर ये पूछ लिया जाए में आए हुए प्रश्नों को ही मैंने लिया है, लेकिन ये पंक्ति जो है घनानंद की भी मानी जाती है। घनानंद की कहीं कहीं पुस्तक में जो है D++ में जब ये पंक्ति पूछी गई थी तो इसका आंसर घनानंद ही माना गया था। तो आप जो है ऑप्शन में या तो बोधा दिया होगा या फिर घनानंद दिया होगा। अगर घनानंद दिया है और बोधा भी दिया हुआ है तो आपको घनानंद की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि D++ में तो इसका आंसर घनानंद को ही माना गया था। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 43। चोजी मोजिन के महाराज हम कविराज है, पेचाकर चतुर के भरण, जो ये है ठाकुर जी की पंक्ति है। ये भी कई बार पूछी गई है। बढ़ते हैं आगे, चांदनी के भरण दिखात उन्हों सो चंद गंध ही की है, जो भारत बहत मंद मंद पोन, द्विज देव की पंक्ति है। बढ़ते हैं आगे, अगला जो हमारा प्रश्न है, मिला है यह रतन मिला है, यह रघुवीर साई जी की पंक्ति है। और मौन भी अभिव्यंजना है, जितना तुम्हारा सच है उतना ही कहो, अज्ञे जी की पंक्ति है। होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन, यह महाशक्ति राम के वदन में हुई लीन, जो ये पंक्ति है ये राम की शक्ति पूजा से ली गई है, निराला जी की है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। बढ़ते हैं आगे, प्रश्न संख्या 48 देख लेते हैं हम। शोर में ही कविता का प्राण है, अर्थ शोर में ही कविता का प्राण है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की पंक्ति है। देख लेते हैं अगली पंक्ति, कविता विवेक एक नई, बोरे सत्य कहूँ लिखी कागत कोरे, पंक्ति जो है तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस से ली गई है। आज की अंतिम पंक्ति देख लेते हैं। केवल 50 पंक्तियों को ही आज की क्लास में हम करेंगे भाई, नेक्स्ट जो है अगली क्लास में हम कर लेंगे। लगभग जो हमने 100 पंक्तियों के लगभग हमने तैयार करने की कोशिश की है। तो देख लेते हैं, हरि जननी में बालक तेरा, काहे न ओ गुण बेकसु मोरा, जो पंक्ति है ये भी कबीरदास जी की है। तो इस तरह से हमने लगभग 50% पंक्तियों को कर लिया है, जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती हैं और पहले भी पूछी जा चुकी पंक्तियां हैं। सभी की सभी इम्पोर्टेंट पंक्तियां हैं। तो आज की क्लास अगर आपको पसंद आई, लगता है कहीं ना कहीं परीक्षा में आपके लिए मददगार साबित होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना, ताकि नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। थैंक यू, धन्यवाद।